अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल रिटर्न से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परचेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड जनरल। परचेज से रिलेटेड जनरल एंट्रीज जो कल पढ़ी है, इनमें कोई चीज किसी ने कुछ नहीं हो तो बताएं, कोई चीज ना समझ आई हो या कोई चीज कुछ नहीं हो, क्लियर है सारी परचेज से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे सेल्स, ठीक है। सेल क्या होती है? सेल किसको कहते हैं? वो चीज बेचना, सेल करना, वो चीज क्या करना? बेचना। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होगा? जो चीज हमने बेच दी है, जो चीज हमने बेच दी है वो हमें वापस कर दे, ठीक है। सेल रिटर्न को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? रिटर्न आउट, रिटर्न आउट, रिटर्न सेल रिटर्न भी कह सकते हैं और रिटर्न इनपुट भी कह सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, सेल एंड सेल रिटर्न। इधर क्वेश्चन अपना राइट कर लेना तो काम अपने स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिंपल sold goods is sold goods farmer is 500. Sold furniture is 7,000. मोटर कार मिस्टर बिलाल और कैश 20 ऑनलाइन। Ali ये क्वेश्चन है, टोटल 5 ट्रांजैक्शन है आप लोगों के सामने। सोल्ड गुड्स रुपीज 2000, सोल्ड गुड्स टू Babar rupees 500, sold furniture rupees 7,000, sold motor car Mr. Bilal on cash rupees 1 lakh, return goods from Mr. Babar rupees 1 lakh। ये 5 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों की सेल्स से रिलेटेड जनरल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2 टॉपिक हमारे हो जाएंगे, परचेज रिलेटेड भी और सेल्स, ठीक है। जनरल एंट्रीज जब भी पास करनी हो तो सबसे पहले आपने जनरल बनाना होगा। जनरल में ये फॉर्मेट है, डेट, डिटेल्स, एलएफ, डेबिट एंड डेट, डिटेल्स, एलएफ, डेबिट और यहाँ तक आपकी सारी पूरी चीजें हैं जो कल वाले लेक्चर में भी पढ़ी हैं। यही जगह तो काफी पूरा था आपको सारी चीजें, लेकिन आज जो डिफरेंस है, कल परचेज रिलेटेड एंट्रीज थी और आज सेल। सबसे पहले देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स। सेल के साथ क्या आता है? गुड्स। परचेज के साथ गुड्स आता था जो कल हमने पढ़ा है, तो हम किसको प्रेफर देते थे, परचेज को या गुड्स को? परचेज को। अब सेल के साथ गुड्स आया तो किसको प्रेफर देंगे हम?
कल जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था कि परचेज के साथ अगर गुड्स आ जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे। अब सेल के साथ गुड्स आए तो किसको प्रेफर देंगे, सेल्स। ठीक हो गया, परचेज के साथ गुड्स है तो परचेज को, सेल के साथ गुड्स है तो। अब चीजें बेची है कितने की, 2000, तो 2000 हमारे पास आया क्या गया, आया, आ गया। चीजें हमारे पास आई है गई, यानी कैश के साथ में यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, एसेट डेबिट की एक्सपेंसेस और इनकम, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज डेबिट क्रेडिट डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। ये रूल्स हैं जो जनरल एंट्रीज पास करते हुए हमारे काम का। अब कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इन चार चीजों में से क्या है, एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो क्या होता है वो, देखिए इसको डेबिट करना होता है, लास्ट टाइम लिखा है तो उसको यहाँ पर पहले लिखा जाएगा, फिर साथ यहाँ सेंटर में आगे टू का, और इससे आगे जो चीज लिखी जाएगी वो आपकी क्रेडिट कंसीडर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब चीजें बेची है, क्या बेची है आपने, चीजें। जब चीजें बेचेंगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा या आपकी इनकम बढ़ेगी, चीजें बेचेंगे इनकम आएगी, हमारी इनकम। अब जब हमने कल चीजें खरीदी थी तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा था या इनकम बढ़ा, आज चीज हम बेच रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ना चाहिए, इनकम। तो इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अब यहाँ पर इनकम हमारे पास क्या है, सेल, क्योंकि सेल के साथ जब भी गुड्स आएगा तो हम गुड्स को प्रेफर नहीं देंगे, चीजें बेचनी है, लेकिन प्रेफर किसको देंगे हम, सेल। और सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज जब भी होगी तो वो क्या हो जाएगी, अमाउंट कितनी है 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट। एकदम ओके सुने इसको, सोल्ड गुड्स रुपीस 2000, चीजें बेची है, सेल के साथ क्या आया, किसको प्रेफर दिया हमने, चीजें बेची है तो क्या चीज आई हमारे पास, कैश आई हमारे पास, क्या कैश। कैश चार चीजों में से क्या है, एसेट इंक्रीज को हमने क्या कर दिया। अब सेल हमारे लिए इन चार चीजों में से क्या होगी, इनकम। चीज बेच रहे हैं तो वो हमारी क्या है, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अच्छा, एक और भी बात अपने जहन में आप लोग सारे बिठा लें, जब भी सेल्स को आप रिकॉर्ड करेंगे ना जर्नल में, सेल्स को कभी भी आप डेबिट कर ही नहीं सकते, सेल इज ऑलवेज क्रेडिट 100%, यानी कि 0.1% की चांस नहीं है जहां पर जाकर सेल आपकी डेबिट हो जाए। परचेज फिर कई जगहों पर जाकर आपका क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन सेल आपकी कभी भी डेबिट नहीं हो सकती, क्योंकि प्योर इनकम है। इनकम जब भी सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। इनकम जब भी बढ़ती है तो आपकी होती है क्या है, ठीक है। परचेज भी कुछ कंडीशंस के ऊपर क्रेडिट होती है जो आगे जाकर आप पढ़ेंगे। कल 14 पॉइंट दिखाए थे ना मैंने, उनमें जब आप प्राइस का पॉइंट पढ़ेंगे या डिस्ट्रॉयड का पॉइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है, या चैरिटी का पॉइंट पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि वहां पर आपको ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू बाबर। अच्छा, अब एक चीज देखो, सेल के साथ क्या आया, सेल के साथ क्या है, किसको प्रेफर देंगे, सेल को। किसको सेल कर रहे हैं, नाम आ गया एंट्री में, तो मतलब ये कैश पे या उधार पे, क्रेडिट पे होगी आपकी ये ट्रांजैक्शन। अब हमारे पास पैसा तो अभी तक आया नहीं है, बल्कि इन फ्यूचर में आना है, क्योंकि हमने चीज बेची है बाबर को उधार में। उधार में जब बेचेगी तो उसी वक्त पैसा फ्यूचर में आएगा। अब मुझे बताएं बाबर हमारे लिए क्या है, इस एंट्री में बाबर इन चार चीजों में से क्या है हमारे, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम। बाबर हमारे लिए क्या है, बाबर की छोड़ दो, बाबर हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बाबर के बिजनेस की तो नहीं कर रहे। बाबर हमारे लिए क्या है कि कल बाबर से हमें पैसा लेना है, एसेट। देखिए लास्ट टाइम हमने एसेट की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। एसेट की डेफिनेशन में क्या था, हर वैल्यू रखने वाली हर रिसीवेबल चीज हमारी क्या होती है, एसेट। डेटर्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मैंने टर्म जब पढ़ाई थी,
टर्न जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ना डेटर्स। डेटर्स कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं जी डेटर? उस्मान रिसीवेबल डेटर्स रिसीवेबल जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या है? डेटर्स। देखिए वो कर्म जो दिखाई है उसका कुछ मकसद का तो मैंने वो आपको बताया, ठीक है? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों से हमने पैसा। अब बाबर को हम उधार की चीज बेच रहे हैं तो क्या बाबर से पैसा नहीं लेना? हमने लेना है। रिसीवेबल हो गया हमारे लिए। एसेट हर वैल्यूएबल और हर रिसीवेबल चीज जो होगी वो हमारी क्या होगी? एसेट। लायबिलिटी क्या होगी हमारी? पेएबल चीज। एक्सपेंस क्या होगा? पेड। इनकम क्या होगी? रिसीव। ये चार चीजें देखिए आप लोग अपनी ध्यान में रखिए। अब बाबर से हमने पैसा लेना है, बाबर हमारे लिए कहते हैं हमारा एसेट बढ़ रहेगा, हमारा एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बाबर अकाउंट टू सेल अकाउंट। सेल के साथ क्या आया? गुड्स लाएंगे। जब भी गुड्स लाएंगे तो किसको प्रेफर करेंगे आप? सेल। सेल हमारी इनकम में बढ़ने के साथ तो क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी? 500। क्लियर है बच्चों? यस ठीक है? Yes. बात एक जगह अपने सुन लें। चीजें बेचनी है, सेल किया है तो हमारी इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है, यस ठीक है? इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? देखिए हमने सेल को क्या किया? किसको बेची है हमने? बाबर को। कल बाबर से पैसा लेना होगा कि नहीं लेना होगा? लेना। वैल्यूएबल और रिसीवेबल चीजें क्या होती है हमारी? तो बाबर हमारे लिए एसेट हो गया। जब पैसा लेना है तो हमारा एसेट फिर क्या हो गया? एसेट इंक्रीज हो क्या कर दिया? क्लियर है सारा लोग? कोई इशू किसी को? क्यों बेटा? अच्छा नेक्स्ट देखिए सोल्ड फर्नीचर। अब सेल के साथ क्या आ गया? अब किसको प्रेफरेंस देंगे? सेल को या फर्नीचर को? फर्नीचर को। वेरी गुड। जब भी सेल के साथ गुड्स आएगा तो सेल को प्रेफर। सेल के साथ गुड्स के अलावा कोई और चीज आएगी तो फिर। अब हम फर्नीचर बेच रहे हैं कितने का? क्या चीज आ रही होगी और क्या चीज जा रही है? कैश। कैश की नेचर क्या है? फर्नीचर की नेचर क्या है? दोनों एसेट है। एक एसेट आपका इंक्रीज कर रहे हैं और एक एसेट आपका जब एसेट जो इंक्रीज करेगा उसको क्या कर देंगे? जो डिक्रीज हो रहा होगा उसको कैश अकाउंट टू फर्नीचर। कैश हमारे पास आ रहा है ना, कैश इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, फर्नीचर जा रहा है तो दूसरी तरफ एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट टू 7,000। क्लियर है बेटा? ये सारा क्यों बेटा आपको? नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड मोटर कार। अब सेल के साथ क्या है? तो किसको प्रेफर करेंगे? अकाउंट प्रेफर करेंगे। किसको हम सेल कर रहे हैं? तो लेकिन कौन? कैश। ये उधार पे होगी या कैश पे होगी? ये ट्रांजैक्शन उधार पे होगी या कैश पे होगी? जब भी एंट्री में नाम भी आ जाए लेकिन साथ लिख दिया जाए कि ऑन कैश, तो मतलब वो फिर आपकी उधार पे ना रही, वो किस पे आ गई आपकी? कैश पे। समझ आई बच्चों बात? ये नहीं तो सोल्ड क्या किया हमने? मोटर कार। बाबर को कैश में। अब कैश आ रहा है या जा रहा है? मोटर कार आ रही है जा रही है। मतलब एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट, क्योंकि दोनों की नेचर एसेट है ना, कैश भी वैल्यू रखता है और मोटर कार भी वैल्यू रखता है। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट तो इंक्रीज क्या आ गई? कैश अकाउंट टू मोटर कार। वेरी गुड। कैश अकाउंट टू मोटर कार। अमाउंट कितनी आ गई थी? 1 लाख। समझ लीजिए बच्चों ये क्लियर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट जो है इसका ताल्लुक है आपका सेल रिटर्न के साथ। इसके साथ है जी सेल रिटर्न। आज दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक सेल और एक सेल रिटर्न। सेल रिटर्न से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो एंट्रीज थी वो मैंने यहाँ पोस्ट कर दी है। सेल रिटर्न से रिलेटेड एंट्री यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा है सर जी।
देखिए इधर आपको जो करनी है, रिटर्न गुड्स फ्रॉम मिस्टर, जब रिटर्न का लफ्ज आएगा तो पहले आपने चीज बेची होगी तो वो रिटर्न होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट रिटर्न हो जाए, पहले आपने चीज क्या की होगी। अब देखते हैं कि बाबर ये है, बाबर को यहाँ पर देखिए हमने चीजें बेची थी कि नहीं बेची थी। 500 की बेची थी, उसमें से 100 की चीजें से हमें क्या करनी है। देखिए जब हमने बेची थी तो क्या एंट्री पास की थी, बाबर टू सेल को जो करिएगा। जब हमने बेची थी तो क्या एंट्री थी, बाबर टू। अब बाबर ने हमें चीजें क्या करनी है, अब क्या एंट्री करनी चाहिए। इधर इधर कर दो। जब बेची है तो क्या एंट्री है, बाबर टू सेल। अब वही चीज जब वापस आ गई तो क्या एंट्री होनी चाहिए, हमारा काम सेल रिटर्न। सेल रिटर्न टू, लेकिन जब बेची है तो बाबर टू सेल। अब बिकी हुई चीज क्या आ रही है वापस, इनकम में कमी हो रही है कि नहीं हो रही, और एसेट में भी कमी हो रही है कि नहीं हो रही, कि बाबर हमारा एसेट था, बड़ा था ना। अब जब उससे वापस आ रही है तो 100 रुपए की उसमें क्या होगी, 100 रुपए की सेल में भी कमी होगी और 100 रुपए की बाबर में भी कमी होगी। हमारा सेल रिटर्न अकाउंट टू बाबर, समझ आई बच्चों बात में इतनी थी। जी शाह क्या कह रहे हैं आप, क्लियर है पॉइंट, नहीं क्लियर तो मैं फिर बता दूं। देखिए अभी ये मैंने एक लफ्ज यूज किया था, सेल कभी भी आपकी डेबिट नहीं कर सकती, लेकिन ये सेल नहीं है, ये क्या है, सेल रिटर्न। ये दो डिफरेंट टर्म है, सेल एक डिफरेंट टर्म है और सेल रिटर्न एक। इसी तरह परचेज एक डिफरेंट है और परचेज रिटर्न। सेल का मतलब बेच देना, सेल रिटर्न का मतलब बिकी हुई चीज वापस आ। जब बिकी हुई चीज वापस आएगी तो हमारी इनकम में भी कमी हो जाएगी और हमारे एसेट में भी इनकम की कमी, डेबिट एसेट में कमी। कोई इश्यू हो किसी को, किसी के साथ रिलेटेड, क्यों चीज मान, क्लियर है बेटा।